अगली खबर संभल से है, जहां राजपुरा गन्ना समिति पर गन्ना माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। राजपुरा गन्ना समिति की मिलीभगत से फर्जी सट्टे चल रहे हैं। फर्जी जमीन और फर्जी गन्ना दिखाकर गन्ना माफियाओं को सक्रिय कर दिया जाता है। गन्ना किसान अपना गन्ना माफियाओं के हाथों में बेचने को मजबूर हैं। तो यहाँ गन्ने को लेकर आपका सत्येंद्र नाम। आज आपने शिकायत की है गन्ना सोसाइटी में, क्या मामला है? सर हमने मैम से शिकायत की है सर कि हमारी गांव में CLA है वो हटाई जाए। फर्जी सट्टे चल रहे हैं उन पर सभी हटाई जाए। अच्छा, गन्ना सुपरवाइजर कौन है? सुनील। पर्यवेक्षक कौन है? तो ये कब से चल रहा है? ये कई सालों से चल रहे हैं। अच्छा, तो ये अवैध गन्ने का काम करते हैं जी। अब और किससे शिकायत की आपने? किसी उच्च अधिकारी शिकायत की आपने? जी GM की शिकायत की। GM ने क्या कहा? सर आपके काम पर इंक्वायरी की जाएगी। जिस तरह से योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, और इसी सप्ताह योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें फरमान में साफ तौर पर कह दिया है उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों को किसी भी तरह का भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जनपद संभल के तहसील गुन्नौर के एक राजपुरा समिति है, इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें कुछ ग्रामीणों का आरोप है, जो हमारे पास पत्र है, जिसमें कुछ गन्ना माफिया सक्रिय कुछ सट्टों पर फर्जी CL और फर्जी सर्वे डाल करके सक्रिय कर दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है, इसमें किसकी संदिग्धता पाई जाती है, किसकी सह पर ये गन्ना माफिया सक्रिय रहते हैं, और आखिरकार इन्हें के लिए संरक्षण कौन देता है? कहीं ना कहीं गन्ना पर्यवेक्षक की हम बात करें तो गन्ना पर्यवेक्षक पर सत्यापन करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो समय रहते जिम्मेदारी पूरी करें तो ये इस तरह का गन्ना माफिया कतई पनप नहीं पाएंगे। लेकिन चीनी मिल के सुपरवाइजर जो होते हैं वो फर्जी तरीका से सर्वे का मामला आया है, सर्वे जहां जमीन नहीं है वहां से सर्वे डाल करके उनको संरक्षण दे करके लगातार गन्ना माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लेकिन योगी सरकार तमाम वादे कर रही है जीरो टॉलरेंस को लेकर, लेकिन यहाँ हम बात करें आपको हर सत्र में लगातार धरना प्रदर्शन जैसी कार्रवाई, ग्रामीण आकर के तालाबंदी तक कर देते हैं। लेकिन 3 साल से लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता चला आ रहा है राजपुरा गन्ना परिषद में, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारी ना कोई ठोस कार्रवाई करते हैं, ना कोई अभी तक ऐसा गन्ना माफियाओं पर नकेल कस पाए। लेकिन इस तरह का मामला आने के बाद, मीडिया में उजागर होने के बाद, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को सट्टों को बंद कराकर निभा देते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जो कि इनमें बढ़ावा दे रहा है। हमारे साथ ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक महोदय ममता भारती मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि पिछले शुक्रवार को आपको शिकायती पत्र दिया गया, किस तरह से आपने कार्रवाई की है और क्या सत्यापन पाया जाता है, और सत्यापन में अगर गन्ना पर्यवेक्षक की संलिप्तता पाई जाती है तो गन्ना पर्यवेक्षक पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम, आपका स्वागत है। जी नमस्कार भैया। जिस तरह से आपको पिछले सप्ताह एक शिकायती पत्र शुक्रवार को दिया गया है, कुछ ग्रामीण हैं, इन्होंने आरोप लगाया एक ही परिवार के 5-5 हेक्टेयर भूमि फर्जी तरीका से दर्शा करके सर्वे डाल दी गया है, क्या तरह आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? पहले मुझे जांच कर लेते हैं, मुझे तो शुक्रवार को मिली है ये जो भी है, तो शुक्रवार को शनिवार रविवार छुट्टी हो गई। अब उसको देखने दीजिए मुझे कि उसमें क्या क्या आता है, क्या कि किसके पास ज़मीन ज़्यादा है, किसके पास सर्वे जो भी लगा हुआ है, उसकी जांच करके जैसा भी होगा एक्चुअल में जो होगी कार्रवाई जो होगी वो किसान पे भी होगी, और किसान के साथ साथ अगर कोई भी उस पर संलिप्त है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए मैडम ने अभी बड़ी बात कही है कि संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन हम एक जवाब और पूछेंगे कि जिस तरह से ये कहीं ना कहीं सत्यापन करने की जिम्मेदारी गन्ना पर्यवेक्षक की जरूर होती है, लेकिन समय रहते गन्ना पर्यवेक्षक समय पर कार्रवाई और सत्यापन कर दें तो ये भूमि गन्ना माफिया सक्रिय ना हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं चीनी मिल के सुपरवाइजर की बात करें तो सर्वे की जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि गन्ना माफियाओं को अगर सर्वे और फर्जी CL ना लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार गन्ना माफियाओं पर नकेल कस। जिस तरह से योगी सरकार लगातार देखने दीजिए मुझे कि उसमें है क्या, क्या वो पहले के सदस्य बने हुए हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की वो संलिप्तता मिलती है तो फिर उस पर कार्रवाई सच में की जाएगी। देखिए अभी SDI महोदय ने बताया है कि किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो जरूर कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, और कहीं ना कहीं इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाना, फर्जी कोड पाए जाना कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करते हैं। और लेकिन रटा रटाया जिम्मेदार अधिकारियों से बात की जाती है तो लगातार इस तरह की अपनी खाना पूर्ति करते हुए रटा रटाया जवाब दे करके पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह के संलिप्त संबंधित कर्मचारी या अधिकारियों जो भी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा उच्च स्तरीय जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं
जिम्मेदारों की गर्दन नप सकती है, कहीं ना कहीं बड़ा राज खोल सकता है। जिस तरह से लगातार आरोपों को घेरे में रजपुरा गन्ना समिति घिरी रहती है 3 साल से, ना कोई अधिकारी पर कार्रवाई होती है, ना किसी कर्मचारी पर कार्रवाई होती है, जबकि हम सूत्रों की माने तो 3-3 साल से ज़्यादा यहाँ पोस्टिंग किए हुए हो गए, लेकिन अभी संबंधितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन लोकमंच की खबर चलने के बाद अब पता चलेगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और देखते रहिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गजेंद्र सिंह यादव के साथ कैमरा पर्सन मनोज कुमार यादव, संभल।